बताओ लास्ट वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था, देखो कि जो 100 साल हो ना, 100 वर्ष के भीतर कितने लीप ईयर हो। जो 100 वर्ष हो ना, 100 साल के भीतर कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर्स बताए गए थे तुम्हें 24। समझ में आया? 100 साल के भीतर लीप ईयर 24 क्यों हो? ये तुमको कहा था मैंने, लीप ईयर में 4 से भाग कर देते तो वैसे 25 आना चाहिए, लेकिन एक कम कर देंगे, क्योंकि 100 सालों में ना, मैंने तुमको बताया था पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने में 365 सही 365 दिन 6 घंटे ले रखा मैंने। 6 उसमें कुछ समय मैंने एडवांस जोड़ लिया था, वो एडवांस समय माइनस करना पड़ा, इसीलिए यहाँ 24 दिन हो। मतलब 24 कितने दिन हो? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर। 24 लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब समझ गए? लीप ईयर का मतलब समझ आई बात है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो 100 सालों में। दूसरा पॉइंट तुम्हें बताया गया था भैया, 200 सालों के भीतर कितने लीप ईयर होंगे? 200 वर्ष के भीतर कितने लीप ईयर होंगे? 200 वर्ष के भीतर कितने लीप ईयर होंगे? 48। तीसरे नंबर पर तुम्हें भैया बताया गया था कि 300 वर्ष के भीतर होंगे तुम्हारे जो लीप ईयर्स होंगे। तो लीप ईयर्स होंगे कितने? 24 दूनी 48, 24 72 लीप ईयर होंगे। ये लीप ईयर है, ये में हमारे लीप ईयर है। चौथे नंबर पर चले जाओ। चौथे नंबर पर 400 वर्ष के भीतर हमारे जो लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर की जो संख्या होगी हमारी 97 लीप ईयर। कोई दिक्कत? ये मैंने सब समझ लिया था। अब तुम्हें समझाया क्या जा रहा था? समझाया यही जा रहा था, तुम्हें ध्यान से समझना। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जो आज मैं बताऊंगा उसमें ही पेपर में सवाल होगा। जो आज ही क्लास है उसमें ही पेपर में सवाल आएंगे। जितने भी अधिकांश पेपर सवाल देखोगे तुम आज ही क्लास में देखोगे। कैलेंडर से जितने भी सवाल आएंगे इसमें ही आएंगे। सबसे बड़ी खास बात होगी, पहले सिंपल तरीके से सोल्व करना, सब तरीके को सिंपल तरीका समझाऊंगा, जो तरीका है, जो मेन तरीका ओरिजिनल, फिर मैं ट्रिक पर चला जाऊंगा। सही बात, क्योंकि हम तो मेन तरीका हमें सवाल करना। ट्रिक अगर हमारा सवाल जल्दी करेंगे ट्रिक यूज़ करेंगे, अगर बेसिक तरीके से हमारा सवाल यूज़ करेंगे तो बेसिक तरीके तो यूज़ करेंगे। बेसिक क्या होगा? तुम्हारी समझ बढ़ाएगा। ट्रिक क्या होगी? तुम्हारा टाइम बचाएगी। समझ में आया? बेसिक तुम्हारा क्या होगा? समझ बढ़ाएगा, और ट्रिक तुम्हारा टाइम बचाएगी। कैलेंडर जब भी पढ़ना हो, 2 क्लास मैंने डाल दी, तीसरी क्लास मेरी कैलेंडर की मौजूद है। जब भी मन भरा ना, कभी कैलेंडर इन्हें देखने बैठ जाना, आराम से शांति के साथ सारे सवाल हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे क्लास 2-3 क्लास खोल लूँगा कैलेंडर की, उसके बाद खत्म खेल, क्योंकि लास्ट के 1-2 क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 100 सवाल लोगे। समझ में आई बात है? जो पिछले साल के पेपरों में आ रखे। दूसरा क्या है? थोड़ा थोड़ा एग्जाम की सर्च करते रहा करो। जैसे तुम्हें क्या सर्च करना, थोड़े दूसरे एग्जाम पे भले ही देना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए उसके बारे में कि एसएससी हो, जो एसएससी सीजीएल क्या हो, एसएससी सीजीएल क्या हो। तुम्हारा होमवर्क सर्च करना इसका, कितने एग्जाम हो, कितने पेपर हो, क्या क्या हो, कैसा कैसा पेपर होगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी, ताकि तुम्हें तो पता तो चले तुम्हें क्या है उसके अलावा। उसके अलावा कुछ दुनिया में कोई चीज़ है क्या? पोस्ट है उसके अंदर, कैसी पोस्ट हो, कल को सर्च कर करना इसके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकाल ये तुम्हारा एबिलिटी बढ़ाएगा। 10-15 मिनट का टाइम निकाल। बात समझ में आई है? सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। पूछो कितना एग्जाम हो, क्या क्या हो, एसएससी सीजीएल क्या हो। एक एसएससी सीजीएल, एक सीएचएसएल फार्म का भरे जा, कैसे भरे जा, उसके बाद एक एमटीएस, ये 3 एग्जाम सर्च कर ले गया था एसएससी। तुम्हारा होमवर्क है 15 मिनट का सबका टोटल डेली, ये नॉलेज होगी तुम्हारे लिए। तो बच्चा तुमसे पूछ लो क्या हुआ एसएससी सीजीएल, क्या घंटा बताओगे उसे? सब्जेक्ट तुम्हारे सारा होगा, इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा होगा, इसका कैसे सवाल थे इसके अंदर, रीजनिंग के कितने सवाल आ रहे हैं, पैटर्न कब बदला इसका, कौन सी पोस्ट हो उसमें, इसका डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ से, पता होना चाहिए ना एसएससी क्या है वो। समझ गए? 15 मिनट का होमवर्क है तुम्हारा, कल को सब पता होना चाहिए इसके बारे में, फुल फॉर्म सही पता होना चाहिए इसके बारे में सबको टोटल। ठीक, सब कुछ एक दिन में सर्च नहीं कर सकते, एक दिन करे तो बहुत सब कुछ सर्च कर सकते, लेकिन जैसे मैंने आज वो बताया ना, फिर मैं एक के बाद कल के एक एग्जाम के बारे में और दूंगा। 15 मिनट का टाइम निकाल कर डेली सर्च करना चाहिए, डेली नॉलेज होगी, थोड़ा चाहिए तो लिख भी सकते हैं। तो ये बातों में लगा ये पूछेंगे एमटीएस का क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या फुल फॉर्म है, फॉर्म कब निकलेगा, कब फॉर्म भरेगा, कितनी वैकेंसी हो। समझ गए? क्यों? क्योंकि बात तुम्हें तो पता, दूसरे को तो बच्चे को तो बता सको, तुम नहीं करना, किसी को तो जानकारी दे सको कि सब इंसान यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता। जो पढ़ने में अव्वल रहा, जिन्हें अपने अतीत काल में कभी 6-7 घंटे की पढ़ाई करी ना, वही तैयारी कर सको। मान लो तुम्हें पेपर देना, तुम्हें 2025 में 26 में पेपर देना, उन्होंने लगातार 2-3 साल तक ना उन्होंने 5-7 घंटे पढ़ाई कर रखी, कंसिस्टेंसी बना रखी, वो आराम से एग्जाम दे सको, उसका पक्का होगा ही होगा, ना होने को कुछ चांस ही नहीं रहता। होगा, क्यों होगा? क्योंकि 7-8 घंटे का उसका डेली टाइम टेबल था। एग्जाम का खेल है डेली पढ़ने का।
और जिससे एग्जाम डेली नहीं पढ़ सकता, जिसे 5-7 महीने में तैयारी करनी, तो बता दो सर, सीजीएल की कर लो, बता दो एमटीएस की कर लो, बता दो सीएचएसआर की कर लो, जानकारी तो हो। जानकारी नहीं है तो क्या करोगे, सारा खेल ही सूचना होगा। तो यहाँ देख लो अच्छे तरीके से। अच्छा, अब अगर सवाल पूछा गया तुमसे कि बताओ 700 सालों के भीतर कितने लीप ईयर होंगे, ये सवाल तुम लास्ट में बताएगा जाते जाते कि 700 साल के भीतर कितने लीप ईयर होंगे। तो 700 को हम कैसे लिख सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं 400 प्लस 300, 400 प्लस 400 साल में कितने लीप ईयर हो, 97 नहीं होते। और 300 साल में कितने हो, 300 साल दोनों जोड़े कर एक बराबर एक प्रकार का 9 169, आंसर है 169। 700 सालों के भीतर 197 लीप ईयर होंगे, ये लीप ईयर है। बात समझ में आई। अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी संख्या देता और तुमसे ने पूछा इतने साल के भीतर कितने लीप ईयर होंगे, चलो मैं देख रहा हूँ तुम सवाल 1100 सालों के भीतर 11 मतलब आज तो चले तुम मान लो सन 1000 ईस्वी से चलो, 1000 ईस्वी में कौन सा शासक आया था, 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम। चलो सन 700 तो चलो, 700 से लेकर 1200 1800 2000 तक जाना तुम्हें, तो 2000 तक जाना तो कितने साल बैठ गए तुम बताओ, 1200 साल या 1300 साल, 1300 साल बैठ गए। तो 1300 साल के भीतर कितने लीप ईयर होंगे ये बताना तुम, 1300 साल के भीतर कितने लीप ईयर होंगे। तो 1300 कैसे कैसे लिख सको तुम, 400 लिख दिया, फिर दोबारा 400 लिख दो, फिर दोबारा 400 लिख दो, क्या दिक्कत होगी, फिर प्लस के 100, 4 या 1200, शुरू के 400 में कितने बैठेंगे, शुरू के 400 में 97 97 97, 100 में कितने बैठेंगे, 100 में 24, जोड़ो करेंगे ना सबको, 4 और 7 11, 11 और 7 18 और 7 25 का, 5 का, 9 और 9 18, 18 और 9 9 के 27, 27 28 29, 29 और 30 है ना, 30 31, 315 लीप ईयर बैठेंगे, यानी 1300 सालों में तुमने लीप ईयर निकाल लिए। अब दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत अगले सवाल पर देखो, तो कोई से भी साल पूछ लो, तुम पूछे इतने सालों में कितने लीप ईयर बैठेंगे, जब तुम्हें संख्या पता ना तो जहां चाह वहां निकाल लो, चाहे कितने पूछे उतने में निकाल लो। मैं कहने लगा तुम पता करके बताओ मुझे, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल था, ये तीसरा सवाल है, मैं कहने लगा चलो बताओ 725 में बताओ कितने लीप ईयर होंगे 725 में, तो तुम्हारा दिमाग खराब ऐसा समझ, इसे ऐसे 700 कैसे लिख सकते नहीं, 400 प्लस 300, तो 400 प्लस 300 700 हो गए, अब कितने जोड़ोगे 25, तो 25 तो आराम से कर लेंगे, 400 में तो पता ही है हम, तो 400 में कितने हो 97 लीप ईयर, 300 में कितने हो 300 में 72 लीप ईयर, 25 में। अब बताओ 25 साल में कितने लीप ईयर बैठेंगे, 4 छिंग 24, 25 सालों में 4 से काट दो क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आओ, तो 4 छिंग 24, छिंग का मतलब 6, तो 6 बैठेंगे इसमें 6 लीप ईयर आएंगे, पक्की बात है। 6 पता लगा कैसा आया, इतना समझ होगी। उसके बाद सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बताओ कितना आएगा, 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5 का, 7 और 9 16, 16 और 1 17, तो कितना बैठेगा 175 लीप ईयर, 175 लीप ईयर। तो दिक्कत यहाँ तक, ऐसे निकालना हो कहीं में भी निकाल दोगे, लीप ईयर निकाल दोगे। इसे बताइए अगर एक सन 2020 में कितने लीप ईयर होंगे, यार झूठा था जताया है क्यों, हो सकते। मैंने पूछा इनके भीतर 2020 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, संख्या सन नहीं पूछ रहा मैं तुम, 2020 ये संख्या है क्या, इसमें कितने लीप ईयर बैठेंगे, तो कैसे लिख सकूं मैं सर, 400 कितनी बार लिखूंगा, 5 बार, 4 देखो 400 प्लस 400 प्लस कितना बैठेगा 400 प्लस कितना 400, कितने बैठेंगे 4 बार हो गए नहीं होंगे, प्लस कितना बैठेगा 400, 4 5 20 नहीं होता है क्या, 2000 बैठ गए और प्लस के 20। अब इसमें कितने लीप ईयर हो, कितने 97, इसमें कितने 97 97 97, और 20 में कितने बैठेंगे लीप ईयर, 20 में 4 5 20, 5 5 लीप ईयर, सब 97 भेज, 97 को 5 बार जोड़ दो, उसमें 5 जोड़ना आंसर आ जाएगा। तो जिसमें चाहे कितनी बड़ी संख्या दे दो, अगर उसमें लीप ईयर पूछा ना तो आराम से निकाल लो लीप ईयर, ऐसे निकाल लेंगे लीप ईयर। समझ आई बात यार, मैंने कहा 120 में कितने लीप ईयर होंगे, कहीं से भाग दोगे सर, 4, चुपचाप 4 से भाग दे दो। मैंने कहा तुम्हें 47 में कितने लीप ईयर होंगे, कहाँ से भाग दोगे, 4 से, 11 चौक 44, 11 यानी 11 लीप ईयर होंगे, 11 चौक 44 सर, 11 पंजे 55 हो जाएगा, फिर 5 चले जाएगा, 4 4 तो 11 चौक 44, 4 से तो भाग दोगे। मैंने कहा तुम बताओ 49 में कितने लीप ईयर होंगे,
12 चौक 48, 12 बैठ जाएंगे, 4 4 कट जाएगा। मैंने कहा तुम 51 बताओ कितने लीप ईयर होंगे, इसमें 12 ये होंगे, क्योंकि अगर 52 आ जाएगा फिर वो आगे भाग जाएगा ना, समझने की बात। ऐसे निकाल लेंगे लीप ईयर, तो लीप ईयर निकालने को कहीं से भाग करते हैं, 4 से। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं है ये, ठीक, यहाँ दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट होगा। अब ये नहीं पूछेगा तुमसे कि संख्या 420 में कितने लीप ईयर हैं, 4 से भाग दे कोई भी याद कर लेगा, 4 से भाग दे कोई भी याद कर लेगा। सवाल अब पूछा, ऐसा पूछो। यहाँ बात हमारी छूट गई थी लास्ट वाले क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो सर, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा, 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, ये सवाल है। को कौन सा दिन था, ये सवाल है कि 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, ये पता करना, बता सकते हो। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को बहुत आराम से समझना। अच्छा, मैं मंथ याद नहीं जिसमें 30 दिन हो, जिसमें 31 दिन हो, जिसमें 30 दिन हो, क्या नाम है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, उसमें कितने दिन हो, 30। और जिसमें 30 दिन हो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो, और जिसमें 31 दिन हो उसमें विषम दिनों की संख्या। हो गया सवाल, हो गया। आ जाओ, कैसे होगा, आ जाओ आंसर पा जाओ, ध्यान तो समझना, गौर से सुनना अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये मार्च, हमें 10 मार्च तक जाना। कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हो, जनवरी से, कैलेंडर तो जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन हमें कहाँ तक जाना, कौन सी तारीख को जाना, और कौन सा सन होना चाहिए, 1980। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, गौर से सुनना मेरी बात, और हम क्या बताने की कर रहे हैं कोशिश, ठीक। सबसे पहले क्या करना तुम्हें, पहले तुम 10 मार्च तक चलो मेरे साथ, और जनवरी से चलना। अब कोड लिखते जाना ना, का समझ में आई बात। यहाँ अब बताओ जो जनवरी है, पहले जनवरी का महीना आगा, जनवरी का आगा नहीं आगा भाई, जनवरी का महीना आगा नहीं आगा, तो जनवरी का कोड बताओ कितना बैठेगा, कितना, 3। क्यों जनवरी का कोड 3 क्यों आया, पता लग गया। जनवरी का महीना 31 का हो, 31 का हो तो 3 कोड होगा। फरवरी, अब ये साधारण वर्ष की लीप वर्ष हो, नहीं, उसमें से ना एक कम कर देना, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। जो यहाँ लिखी हुई सेंचुरी और 400 तो कट जाएगी, 1900 400 तो कट जाएगा, तो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष कैसे, इसमें से एक कम होगा, बताऊंगा तुम्हें। जो भी संख्या यहाँ लिखी रहेगी उसमें से एक कम कर देना। एक कम क्यों करेंगे ये बताएंगे तुम्हें, तो घटा के बताओ कितना आगा यहाँ से, 1979 जगह नहीं आ जाएगा। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष नहीं आया, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो फरवरी हो, उसमें जो फरवरी हो वो 28 दिन के, अभी से लीप वर्ष मान के चलो, लीप वर्ष मान के चलो सर, ऐसा करो। बहुत तरीके करने के, 6 तरीके बता दूंगा, इसे लीप वर्ष मान के चलो भी, सही बात है, आगे करेंगे इसमें देखते। तो लीप वर्ष मान के चलोगे तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। जब 29 दिन की होगी फरवरी, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। जाना हमें कहाँ तक, मार्च तक। अब मार्च की कौन सी तारीख तक जाना, 10 तारीख तक, ये मार्च हमारा, तो मार्च की में 10 तारीख तक जाना, तो 10 का 10 लिख दो यहाँ, 15 होता 15 लिखते हैं, 30 होता 30 लिखते हैं, 25 होता 25 लिखते। अगर यहाँ मार्च की जगह ना सितंबर होता तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, सितंबर तक जाते। कोई सा भी सवाल ऐसे करना, कभी भी कोई सा भी दिन पूछ रहा ऐसे करना। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम। चलो जरा एक काम करो, इसे ऐड कर दो, ऐड करोगे बताओ कितना बैठेगा, 10 और 3 13 14 बैठ जाएगा, बैठा नहीं 14, 7 से डिवाइड कर दो गाइस, कितना बैठेगा, 0। ओके गाइस, तो 0 आया, इससे बता क्या मतलब होगा, विषम दिन ही नहीं है, कोई विषम दिन ही नहीं बचा। घबराओ मत गाइस, गाइस जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ 1980, उसमें से एक माइनस कर दो, कोई सा भी सवाल हो, चाहे कोई सा भी सवाल हो। एक माइनस क्यों कर रहे वो भी बताएंगे, अरे क्यों कर रहे इसलिए माइनस 1 कर रहे, बात 10 मार्च 1980 की नहीं है, 10 मार्च 1980 तो फिर हम आगे भाग जाएंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, एक माइनस करेंगे इसलिए 79 में चले जाएंगे हम। अभी और भी अच्छा समझ में आना, कितना बैठेगा 1900, कितना बैठेगा 1979, ऐसा करना नहीं पेपर में, मेरे पास इसका आसान तरीका। ओके गाइस, कितना बैठेगा 1979, यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, कितना बैठेगा 1979। कुछ कोड बता रहा हूँ याद करने, कुछ कोड बता रहा हूँ याद करने, जैसे 100 साल, 100 साल में ना
जहाँ 100 दिख जा तो 100 साल के भीतर जो विषम दिनों की संख्या हो वो हो 5। 100 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या कितनी हो? 5। याद कर लेना, जहाँ भी 100 आ 5 लिखना, संख्या जहाँ 100 भी आ गई। जहाँ 200 आ जाना वहां लिखना 3। गाइस 3 कितना लिखना? अभी कैसा है, अभी साइड में बता, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ 300 आ जाना वहां लिखना 1। कितना लिखना? गाइस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। जहाँ 400 आ जाना 400, गाइस वहां लिखना 0। कितना लिखना? 0। 5 3 1 0। गाइस यू थिंक 5 कम आउट पिच कहाँ, कैसे, कौन सा, कैसे, कहाँ, कैसा है? 100 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या 5 हो, कैसे? 200 सालों के भीतर विषम दिनों की संख्या 3 हो, कैसे? गाइस 300 सालों के भीतर ना विषम दिनों की संख्या कितनी हो? 1। 400 सालों के भीतर विषम दिन ही नहीं होते, 400 साल बाद वही हो जाएगा कैलेंडर लोड का सेम। 100 साल के भीतर 5 विषम दिनों की संख्या कैसे हो? 1 साल, 1 साल कितने दिन हो? 365 दिन। 100 साल में कितने दिन होंगे? 365 की कैसे गुणा कर देंगे 100 से? 3 6 5 2 0 दिन। ओके गाइस, कितने साल में आए हैं? 100 साल में। क्या है? दिन। तो दिन आए तो दिनों में विषम संख्या निकालनी हो, कैसे भाग करता? विषम दिन निकालने को कैसे भाग करो? 7। गाइस इससे कैंसिल आउट करोगे ना तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 5। 5 आ जाएगा, आराम से चेक कर लेना। क्या निकालना क्या हमने? 100 सालों के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 5। ऐसे किसके भीतर निकाल लेंगे? 200 के भीतर निकालना। क्यों गाइस? पता तो लगेगा। ऐसे समझ लो, 300 दिनों के भीतर निकालने कितना जाएगी? 1। 400 दिनों के भीतर निकालने कितना जाएगी? 0। ओके गाइस, तो बताओ 100 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या कितनी हो? 5। 200 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। 300 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। 400 साल के भीतर कितनी होगी? 0। गाइस देखो 1979 है। 1979 को कैसे लिख सकते हैं? कैसे हम इससे करीब पहुंचेंगे? 4 का जोड़ा बनाओ तो 4 की हम 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 1600, 1600 बैठ जाएगा। इसे तोड़ कर ब्रेक करके लिखना और ये कोड भरने वहां से विषम दिन निकालने हैं। जैसे इसके भीतर विषम दिन निकालने हैं तो इसके भीतर इतनी संख्या के भीतर विषम दिन कैसे निकाल लेंगे? तो इसे तोड़ कर लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास जो है ना, इनका ही सहारा लेकर निकाल लेंगे, इनका ही यूज करेंगे, इस तरह हम तोड़ कर लिखेंगे और इनकी संख्या की फॉर्म में लिखेंगे। सर समझ में आई बात? चलो इसे दिमाग में ऐसे सेट कर लो। 79 है नहीं अभी, लेकिन है वो। क्या कहा मैंने? नहीं सेट करना है नहीं, लेकिन है वो। तो गाइस ये क्या है? 1900। 1900। तो गाइस 1900 को क्या लिख सकते हैं? 1900 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 चौक 1600, यानी 400 गुणा 4, 1600 होगा। 1600 में क्या जोड़ देंगे? 300। गाइस 1900 होगा। 1900 में गाइस जोड़ देंगे 79। गाइस अंडरस्टैंड? 400 इंटू 4। गाइस यू हैव एनी प्रॉब्लम? गाइस प्रॉब्लम? गाइस कितना हुआ है? गाइस कितना ऐड करना? गाइस कितना ऐड करना आप? गाइस एनी प्रॉब्लम? इसके बाद क्या करना? जो भी ये 79 आया उसके लीप ईयर यहां लिखने पड़ेंगे, हर सवाल में लीप ईयर। बताओ इसमें कितने लीप ईयर है 79 में? 7 से भाग दे, 4 से भाग देंगे इसमें। 4 से भाग दोगे तो बैठेगा 4 से, 4 एकम 4 एकम 4, 4 नम 36, कितना बैठेगा? 19। तो गाइस इसमें कितने लीप ईयर आया? 19। कोई सा भी सवाल हो इसमें भी लीप ईयर की संख्या लिखनी पड़ेगी। ये क्या है? लीप ईयर। ये भी क्या है? लीप ईयर। 79 के अंदर लीप ईयर नहीं बताते, वो भी लिख देगा इस। ओके प्लस यहाँ कितना बच गया था? यहाँ 0 बच गई थी ना। अगर यहाँ 3 बचता तो 3 भी लिखते हैं। अगर यहाँ 5 बचता ना ये तो 5 भी लिखते हैं। यहाँ दोबारा फिर समझ लो, जो संदेह का रखा वैल्यू उसमें 1 माइनस कर देना। माइनस करने के बाद उसे यहाँ लिखना, तीर का चिन्ह ऐसे लगाना, ऐसे लगाओ गाइस। उसका ना 1900 इसे दिमाग में गायब कर देना, उसे 1900 समझ लेना। 1800 होगा 1800 समझ लो, 1600 होगा 1600 समझ लो, जो भी होगा वो समझ लो। उसे ऐसे फॉर्म में लिखा 400 इंटू 400 1600। करना नहीं है ऐसा, मेरे पास ट्रिक है, इन्हें सबको उड़ा दूंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो बताना पड़ेगा जो सबको पता। सही बात है। पता अगर दूसरा बच्चा अलग तरीके से निकालने बैठा है, पता तुम्हारा उत्तर नहीं आ रहा तो तुम फिर इस तरीके पे चले जाओ। ऐसा जो मैं तरीका बताऊंगा उससे सारे सवालों का उत्तर आ जाएगा। 400 इंटू 400
प्लस 300 प्लस 79 प्लस लीप ईयर उसके बाद देखेंगे जो ये महीने आए थे इसमें विषम दिन कितने बच गए थे, 0 विषम दिन। अब क्या करेंगे हम, जो 400 हो, 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो, 0। अगर मैं 400 की जगह 0 लिखूंगा और 0 गुना 400 में करूंगा तो गाइस कितना आएगा, तो गाइस यहाँ 0 लिख दूं। यू हैव एनी प्रॉब्लम अमूल? प्लस 300 300 कितना बैठेगा, 1 प्लस गाइस 7 से कटिंग कर देंगे सर, 7 से काटो गाइस कितना बचेगा बताओ, बताओ 7 से काटो सर, इसमें विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे ना। 7 से काटोगे 7 कम 7 गया, 7 दूसरा 70, 9 बच जाएंगे, 7 कम 7 2 बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे, पक्का 2 बच जाएंगे। इससे 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा ना वो लिखना, विषम दिन चेक करने से 79 है नहीं हो, 79 को वहाँ से भाग देनी 7 से, 7 कम 7 कितना बच जाएगा 9, 7 कम 7 कितना बच जाएगा 2, विषम दिन कितने बच गए 2, इसलिए कितना लिखा 2, प्लस लगाया, ये भी हो गया, ये भी हो लिया, ये भी हो लिया। आया लीप ईयर कितने 19 को कहीं से भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 14 तो गए कितने बच गए 7 के 21, 5 बच गए ना, 5 बच गए, प्लस कितना बैठेगा 0, सबको ऐड कर लो, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 2 3 3 और 5 8, गाइस कितना आया 8, गाइस 8 दिनों में विषम दिन कितने 1, तो विषम दिन कितने आए इसमें, ओड डेज कितना है, ओड डेज जब तक काटना, जब 7 तक छोट बड़ी संख्या, ओड डे कितने आए हमारे, ओड डे आए हमारे 1, 8 दिनों में कितने विषम दिन है 1, तो बताओ गाइस पहले नंबर पर क्या हो, सोमवार रविवार कौन था, पहला दिन सोमवार होगा हमेशा, 1 पर हमेशा सोमवार हो, तो इसका आंसर क्या जाएगा सोमवार, सोमवेरी सोमवार। सोमवीर किसका नाम है, जो विनेश फोगाट है ना धरने पर बैठी हुई उसके पति का नाम है, विनेश फोगाट जंतर मंत्र में बैठी है धरने पर, अपना ही नहीं पता, सोमवीर सिंह पहलवान। गाइस हवाई ऐसे, लेकिन बहुत लेंथी होगा ना, क्या एक बार दोबारा समझा रहा हूँ करना कैसे, सही बात है, प्रैक्टिस तो मैं इसकी भी कर रहूँगा, ठीक है। इन्हें सोच रहे ऊपर तो कोई आगे जादू छड़ी डोरेमोन वाली, कुछ नहीं होता गाइस ऐसा। सबसे पहले क्या कर लेना, यहाँ देखो चेक करना है दिसंबर फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी हुआ, डोंट वरी, चेक करना फिर ये कौन था, लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर तो कोई बात नहीं, फरवरी 29 दिन की लेके चलेगी, जनवरी 3, जनवरी का कोड 3 क्यों लिया पता लग चुका, जनवरी में 31 दिन हो, 31 दिन में जो ओड दिनों की संख्या हो 3 हो, फरवरी है, फरवरी 29 दिन की, 29 दिन की तो ओड डे हमारे कितने होंगे 10 मार्च तक जाना, तो गाइस 10 लिख देना, सबको ऐड करके 14 आ जाने वाला, 7 से डिवाइड कर देना, हमारा जो आंसर आ जाएगा उसे यहाँ लिख देना, ये विषम दिनों की संख्या है मंथ के अंदर, केवल मंथ के अंदर, जो भी सम देगा ना गाइस उसमें तो 1 माइनस कर देना, इन्हें याद करके रखना, 5 3 1 0 को 100 दिनों में 100 साल के भीतर जो विषम दिनों की संख्या 5 हो, कैसा ऐसा, 200 साल के भीतर विषम दिनों की संख्या 3 हो, याद कर रखना हमेशा काम आगे, 300 दिनों के भीतर 1, 400 दिनों के भीतर 0, उसके बाद 70 ये 1979 को पकड़ना, उसे खींचते चले जाओ ऐसे ही करके, 79 को दिमाग में से हटा दो, इसके 1900 के करीब पहुंचना, कैसे पहुंच सको ऐसा 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 कैलकुलेशन करना कि इनका सहारा लो, हर बार 400 का ही यूज करना पड़ेगा, 400 4 1600 तो यहीं बैठ गया, चलो 1600 में 300 जोड़ेंगे 1900, अब क्या बच रहा 79 के अंदर यहाँ लीप ईयर लिखोगे, 79 में कितना लीप ईयर है, उसके बाद क्या करोगे, जो वहाँ विषम दिन बचे थे ना उसे यहाँ लिखोगे, हर सवाल में ऐसे लिखना, हर सवाल में, लेकिन ये लीप ईयर लिखने मत भूल जाना, जो संख्या यहाँ लिखी ना उसके लीप ईयर तो यहाँ लिखने पड़ेंगे, उसके बाद इसमें पता लग जाएगा मुझे विषम दिनों की संख्या कितनी, 400 सालों में विषम दिन 0 हो, 0 की इसमें गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस जो का 2, उसके बाद 300 साल के दिनों के भीतर विषम दिनों की संख्या हो 1, तो 1 लिख दिया यहाँ तक, प्लस लगाया 79 में जो 79 के भीतर विषम दिन कितने होंगे, 7 से डिवाइड करके गाइस कितना है 2, तो कितना लिख दिया 2, उसके बाद लीप ईयर 19 में 7 जो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 7 दूनी 14, कितने बच जाएंगे 5 0 0 5 और 2 7, ऐसे ही गायब कर दो, जहाँ 7 आ जाना उसे वैसे ही गायब कर दो, कितना बच जाएगा 1, तो 1 ही तो आया, ऐसा कर लो सबको जोड़कर 7 से भाग कर लो, 7 कम 7 कितना बच गया 1 विषम दिन लिखने, विषम दिन उसका आंसर क्या होगा सोमवार। गाइस दिस इज लॉन्ग मेथड, every candidate
follow this method. But guys, you cannot follow this method. I have a dynasty method. Okay guys, I have a dynasty method. You know? Okay, please return us. Guys, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ. I can change this question. You can try this question. 26 जनवरी 1950. What is this? That is the famous date. Guys, see here. This question. You can solve easily this question. Guys, see here. Look at the board. Guys, look at the board. You can solve easily this question. What is this? 26 जनवरी 26 जनवरी. तो जनवरी के अंदर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जाना ही नहीं कहीं. क्यों जा रहे हो? कितना आया? 26 से आया. तो 26 को 7 से डिवाइड कर दो. 7 से डिवाइड करो कितना बैठेगा? अब बताओ, यहाँ जितने मंथ आते थे उसमें विषम दिन कितने आए? 5. अगर यहाँ 28 फरवरी होता तो आगे जाते, अगस्त होता तो आगे तक जाते. हम जिस तरह मंथ वाइज लेके जाते, मंथ के कोड हमने जिस तरह याद कर रखे. उसके बाद हम क्या करेंगे? 1950 है, 1950 में से हम कितना माइनस करेंगे? 1. गाइस कितना आगा? 1949. ये 1949 है. 1949 को कैसे लिख सकते हो? 400 गुना 4 प्लस 300 प्लस 49. गाइस 4 से भाग देने के बाद यहाँ भागफल लिखना. भागफल 7 लिखना. 7 7 49. एक छोकरी को देखा 7 से 7 लिखो बैठी हुई. कैसे लिख दिए हो? लीप ईयर नहीं जानते हो क्या? काहे कर रहे हो? 4 12 चौक 48. गाइस 12 आ गया प्लस. उसके बाद लीप ईयर कितने, विषम दिन कितने आए थे? 5. गाइस अब क्या करने वाले? अब यहाँ विषम दिन चेक करेंगे. इसमें कितने? 0 प्लस. गाइस 300 में कितना होगा? 300 में 1. विषम दिन 0. 7 7 49. 7 से काटना. जब विषम दिन की बात आ जाए 7 से डिवाइड करना. गाइस यहाँ हमें पता था, हमने पहले निकाल कर रखा है. इसका भी हमें पता था. 49 का पता नहीं. 7 से डिवाइड करो. 7 से डिवाइड करोगे 7 7 49. कटिंगो. शेषफल 0. 7 से काटो कितना बैठेगा? 7 से काटो 7 कम 7 कितना बच जाएगा? 5. 5 और 5 10 और 1 11. गाइस कितना आया? 7 से फिर काट दो कितना बैठेगा? 4. शेषफल लिखना. 4 पर क्या आएगा? थर्सडे. यू कैन सोल्व दिस easily this question. Okay guys, next question please. Guys, this is my favorite date. This is my favorite date. Guys, you can solve easily this question. That is same method. Please try again guys. Try again. You can solve easily this question. ये देख लो उधर कैसे करना. देख लो कहाँ गलती कर रहे हो तुम. जब तो यही करवाए जा रहे तुम सारे क्वेश्चन है. कहाँ कर रहे हो तुम गलती यार? मेरे प्यारे मूर्खानंद इधर देखो. गाइस डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन. 15 अगस्त जनवरी. गाइस जनवरी का कोड कितना होगा? 3. गाइस फरवरी का? फरवरी पता लगे ना फरवरी का 0 क्यों होगा? गाइस फरवरी कितना लिखा? फरवरी का कोड कितना लिखा? 1. एक प्रॉब्लम. मार्च का कोड? अप्रैल का? 2. अब 0 क्यों रखा? पता लग चुका. क्योंकि यार ना साधारण वर्ष, जो साधारण वर्ष होगा ना तो फरवरी 28 दिन की होगी. जब 28 दिन की होगी तो लीप ईयर नहीं, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. अप्रैल के बाद मई का कोड? जून जुलाई 3. अगस्त 15 जो का तो लिख देना है. सबको ऐड कर दोगे. सबसे बेहतरीन फंडा बता रहा हूँ सुन लो. 15 के नाम का तुम 1 भी लिख सको क्योंकि 7 से काटो. 7 दूनी 14. बाद में तो बाद बढ़ा देगा. जब बड़ा हो जाए जब भी तो काटोगे.
तो जो 7 से बड़ा हो जाए ना, कहीं भी 7 से बड़ा दिखाई दे रहा हो उसे वहीं का वहीं कटिंग को कर दो। 7 7 दूनी 14 गया हो, उस बच गया एक से इस पर लिख रही जोड़ो, 3 6 2 6 2 9 गाइस सुधर जाओ, 8 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17 guys you can easily divide this number 4 7 3 you know 3 odd is 3 3 3 3 is odd day okay guys 1947 माइनस के 1 1946 ओके गाइस 1946 you can write as 400 into 4 plus 300 plus 46 okay okay understand what will be leap year in 46 11 you can understand 11 4 से डिवाइड कर देना ओके गाइस प्लस व्हाट इज दिस 3 ऐड कर। अभी तक हमने यहाँ सबका सिर्फ वही लिखा जो मेथड था हमारा। अभी ना सबको सब विषम दिन देखने वाले, तो विषम दिन देखोगे तो ये बताओ इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो 0, इसमें कितनी होगी 1, 46 में कितनी होगी विषम दिन 7 से घटता है। विषम दिन देखना हो, इसमें तो विषम दिन पता ही नहीं, इसमें तो पता हमने पहले निकाल कर रख रखे, इसमें थोड़ा विषम दिन पता है अभी। अब वो कैसे पता करोगे, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 से डिवाइड करोगे 7 7 6 42 42 तो गया, बच्चे कितना 4 7 से काट, जो भी नंबर 7 से बढ़ाना उसको डिवाइड कर दो वहीं का वहीं। तो 11 को 7 से काटो कितना बैठेगा 7 ही कम 7 तो बच गए कितने 4 प्लस 3 4 4 8 8 3 11 11 1 12 12 को गाइस 7 से डिवाइड कर दो 12 को कितना बैठेगा 5 गाइस 5 फ्राइडे होगा। शुक्रवार था जिस दिन 15 अगस्त 1947 था, सही बात है, जिस दिन 15 अगस्त 1947 था उस दिन कौन सा दिन था शुक्रवार। और ये डेट सब बच्चों की याद है, वैसे भी तुम गलत नहीं बताना चाहिए था, ये तो एक फेमस डेट है सबको पता नहीं चाहिए, सही बात है। ओके गाइस अब वो दिन पता करो जब मेरा जन्मदिन था, ये वो दिन पता करो गाइस। मैं अपने जन्मदिन की डेट दे रहा हूँ गाइस, समझ पा 12/12/1998 दिस इज माई नॉट रियल डेट ऑफ बर्थ, दैट इज डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ 12/12/98 गाइस। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब 12 दिसंबर 1998 गाइस, 12 दिसंबर 1998। पता करो मैं कौन से दिन पैदा हुआ था गाइस, यू कैन ट्राई इजीली दिस क्वेश्चन। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा ना वो दुनिया का सबसे धनी इंसान है। मेरा जन्मदिन पहले बता था जल्दी। एक और अब रैंडमली दे रहा हूं, कुछ भी दे दो, चलो 22 जनवरी 2018 पांचवा क्वेश्चन। निकाल लो, यू कैन सोल्व दिस इजीली दिस क्वेश्चन ट्राई। अच्छा ऐसा कर लोगे ना, 2016 ले 2016 10 फरवरी 2016 ऐसे करके दिखाओ। चलो एक क्वेश्चन और, 6 हो गए ना। लेकिन यार तुम तो तरीका सीख गए हो, तो ट्रिक क्यों बताऊं। प्यार झूठा था जताया है क्यों, तेरह जून 2003 अरे दिखाओ
फेवरेट डेट है मेरी यार। यार इसे तो आराम तो कर लोगे तुम, ये तो सीख चुके तुम, ये तो तरीका दिमाग में घुस गया तुम्हारे। ए ये तो तरीका आ चुका तुम। लेकिन मुझे इससे भी आसान तरीका क्या लगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ा। आ जाओ, कितने मंथ हो हमारे? 12, जनवरी, फरवरी। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं फटाफट, तेज स्पीड से, उस तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। इस तरह कोई सारी सवाल है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है, दिसंबर, दिसंबर याद आ रहा मुझे। महाकोड, महा का मतलब वो मंथ, मंथ कोड। अगर तुमने मंथ कोड याद कर लिया ना तो तुम्हारा खेल आसान है। अन याद करने के भी बहुत बढ़िया तरीका, शुरू में लिखो 033, याद रहा कि 033, 033 में 2 और जोड़ दो, इसे लास्ट में जाकर लिख दो 035। याद करने का तरीका मैंने तो इस तरह याद कर रखा है, 625, 614, देख थोड़ा लिख रहा हूँ मैं तो याद है। 033, 035, 625, 614। याद करने का तरीका 0 0 3 3, कितना बढ़ाया? सिर्फ 2 बढ़ाया, याद होगा। 6 6 यहाँ से 2 था, यहाँ 1 कम कर दिया, यहाँ 5 था, यहाँ 4 होगा। 614 625 आ गया, 614 625, 614 625, 6 था, 6 1 2 4 5। ओके, you can easily learn this code. ओके ओके गाइस, अगर तुम्हारे ये कोड याद हो गए ना तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल करते थे। एक चीज और याद करनी, ये तो हमारे मंथ के कोड है। जब भी मैंने पूछो ना बताओ जनवरी का कोड कितना होगा, 0, फरवरी का 3, फटाफट लिख। जब पता लगा ऐसा सवाल आएगा तो आप कोड लिख के बैठ जाओ, 033 035 614 625, 033 035 614 625, 033 035 614 625, 033 035 614 625, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है। इन्हें याद करने का दूसरा तरीका भी है, फिंगर पे याद कर सको। कैसे? ये कितनी हो, 4 4 8 और 4 12, 4 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैठ गए, 9 10 11 12, कितने मंथ हो 12, ऐसे भी याद कर सको। तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन अपने हाथ को देख लेना, सारे कोड याद आ जाएंगे। कैसे याद आएंगे देखो, 0 33 33 3 3, 0 33, यहाँ तक तो 0 33 आ जाएगा, फिर जगह उसके लास्ट बताया जाए 0 35, यहाँ से बताया था नहीं 0 35, तो 0 33 0 35 614 625 बीच में बताया था। ऐसा करके देख लो, 0 33 0 ऐसे चलना स्टार्ट कर दो। और ऐसे नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ कर फटाफट कॉपी पर ये कोड लिखना पड़ा। कोड याद कर लो कि रास्ता आसान हो जाएगा, बहुत बहुत आसान याद हो जाएगा। जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। ये कोड याद हो गए ना तो आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा। और इधर लिखना तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फटाफट लिख कर बैठ जाओ। आया समझो, 12 महीने लिख के फटाफट। तुम बताइए पहले नंबर को ये महीना हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उनका महीने का नाम ही क्यों लिख रहे हैं? तुम बताने का पहले नंबर को फटाफट सीधा कोड लिख लो, 0 33 0 35 614 625। ये जनवरी, ये फरवरी होगा, ये मार्च होगा, फटाफट समझ गए ना तुम। तो कोड तो लिख ही लोगे, अब मंथ तुम्हें पता ही होगा। ये कोड जैसे तुम लिख लिया 0 33 0 35, आया समझ में, 614 625,
जहाँ तुमने कोड लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कौन सा महीने का पूछो वो बता दो। जिस बच्चे ने मंथ कोड याद कर लिए तो उसको सेंचुरी कोड याद करने पड़ेंगे, शताब्दी कोड याद करने पड़ेगी। दो चीज याद कर लो और कुछ भी याद ना करो, जब जोन सा चाहो दिन निकाल लो। एक है शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड बोलते हैं इसे। अब सेंचुरी कोड क्या होगा, 6 4 2 2 कम करते जाओ, 6 4 2 0 6 4 2 0 ऐसे 6 4 2 0। कैसे चलोगे, 1600 तो स्टार्ट कर लो, ज्यादातर ये आगे पेपर में 1600। अच्छा 1600 ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1600 के बाद चलो फिर क्या जाएगा 1700, फिर क्या जाएगा 1800, फिर क्या आएगा 1900। तो कहीं भी 1900 आया ना उसका कोड 0 आया समझ। 1900 के बाद क्या जाएगा 2000, तो 2000 यहाँ जाएगा, देखो लीप ईयर है पूरा का पूरा। उसके बाद क्या बैठेगा 2000 के बाद 2100, 100 से जोड़ते जा रहे हैं, कितना बैठेगा, सही है क्या वो, कितना जोड़ा हमने सब, 100 से जोड़ते जा रहे हैं सब, क्या कितना बैठेगा 2200, यहाँ कितना बैठेगा, बात समझ में आई। ज्यादातर यही यूज होंगे जो पेपर में सवाल आएगा, इन तो बढ़ जाता ही नहीं। 1600 से लेकर 1900 के बीच ही पूछता सवाल, क्या तो 1932 पूछेगा, 1985 1981 कहीं भी, तो 1900 का कोड 0 हमेशा। आज समझो 1800 का कोड हमेशा 2 हो, इनकी जरूरत नहीं पड़ने की तुम 1600 का भी पूछने का नहीं, 1900 कोड की बार बार जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर पेपर में 1900 वाले सवाल पूछो, 1900 पूछेगा नहीं तो 2000 वाले सवाल पूछो, 2000 वाले पूछा तो कोड 6। समझ आई बात। या अगर वह 20वीं शताब्दी तो कोड 6, 19वीं शताब्दी कोड कितना 0, समझ गए ऐसा। 2300 2400 जगह आया 2500, 2600 आया, 2700 आया, ठीक। उसके बाद एक बात और सुन लो, अगर कभी भी जनवरी हुई, यहाँ दे रखा है जैसे पता मैंने 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था और हुआ लीप ईयर, दोबारा फिर सुन लो, जनवरी हुई और हुआ लीप ईयर, तो जो अंतर आएगा उसके दिन पीछे जाना पड़ेगा। दोबारा फिर यह बात जब समझ में आएगी, जनवरी हुई या फरवरी हुई, ठीक। तो लीप वर्ष हुआ ना, सवाल करते वक्त सब समझ में आएगा, लीप वर्ष हुआ तो 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, 1 साल कम कर देंगे उसमें, मतलब एक कम कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें तो एक कम कर देंगे, वो आंसर होगा। वो आंसर नहीं जो आगा, जो आगा आंसर उसमें से एक कम कर देंगे वो आंसर होगा। ये बात जब पता लगी तो मैं सवाल करूंगा। 3 चीज 2 चीज दिमाग में सेट कर लो, ये दोनों चीज सेट करना दिमाग में, यहाँ दो सवाल हो जाएगा आराम से। एक बहुत आसान सवाल ले रहे तो दोनों पीछे तुम हल कर चुके, इस तरीके से ले रहे हैं, और ऐसे तुम सवाल करना, बहुत आसान तरीके से सवाल करना। कैसे करना देखो, मैंने वो तुमसे पूछा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये तो आसान है ना, तो बुझाई थी, तुम्हें चक्कर में नहीं पड़ना फालतू के। कैसे, तुम गई 15 को, तो कुछ नहीं करना, चुपचाप पहले 15 लिख दिया, लिख दोगे जो भी डेट होगी जो तो आप यहाँ लिख दो, कोई सा भी सवाल हो। अगस्त का कोड देखो, जाओ अगस्त का कोड देखो, चेक करो अगस्त का कोड कितना दो, चले गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1900 लिखा हुआ है, इतनी चेक करना तुम। यहाँ अगस्त का कोड लिखना, इसे तो जुका तू लिखना है यहाँ से, अगस्त का कोड लिखना है यहाँ से। अभी 1900 ना, 1900 देखो कहाँ से, इसमें 1900 कोड कितना 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, समझ गए। ये क्या लिखा हुआ 47 जू का तू लिखोगे, कोई सा भी सवाल हो कर दो कैसे। तो अब 47 सालों में कितने लीप वर्ष हो, 47 सालों में जितने लीप वर्ष, यहाँ लीप वर्ष लिखेंगे, यहाँ लीप वर्ष लिखेंगे। अब बताओ लीप वर्ष कितने हो सब, लीप वर्ष पता करना हो तो 4 से भाग नहीं देते, तो 11 चौक 44, 11 नहीं बैठेंगे, 11 लीप वर्ष बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अब क्या करना, इतना बात बताओ समझ में आई है। इतना करने के बाद सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, इससे बढ़िया क्या होगा, वहीं 7 कटर मेथड यूज कर लो। 7 कटर मेथड क्या कहता है, कहते हैं 7 काट के छोटा बना लो, जो भी 7 से बड़ा है यहाँ से, इस मत 7 से काटो कितना बैठेगा, 7 दूनी 14 कितना बच जाएगा 1, 7 से काटो कितना बैठेगा 7 6 42, 7 7 49 42, तो 42 बैठ जाएगा। तो गाइस कितना बैठेगा 5, 7 से काटो कितना बैठेगा, 7 से काटो कितना बैठेगा 4, तो 5 और 4 9, 9 और 1, तो आंसर कितना है 10। अब 10 भी तो 7 से ज्यादा, 4 5 9 और 1 क्या होगा 7। अच्छा एक काम कर लो ना, 5 और 2 कितना जाएगा 7, 7 को छोड़ दो, क्या दिक्कत हो रही, तो कितना जाएगा 4 और 1 5, तो आंसर कितना है 5।
और 5वें नंबर पर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को क्या आया था? प्राइड। कैलकुलेशन ही खत्म होगी सारी। लेकिन गाइस ये पता कब होगा? जब होगा जब ये कोड याद होंगे। अभी फटाफट आज तक मेरा कोई भी सवाल गलती नहीं हुआ। क्यों नहीं गलती हुआ? क्योंकि मैंने कोड याद कर रखे हैं। मैंने बिना देख खुद लिखे हैं। 033 035 614 625 6420। मुझे पता 1600 तो स्टार्ट हो, 1700 1800 1900 ये खत्म। ये याद करना 033 035 614 625। करना क्या है? बीच वाले को घेर लेना से पकड़ कर, बीच वाले घेर लेना से जो तो लिखा जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अगस्त का कोड लिखा जाएगा। उसके बाद जो 1900 होगा 19, अगर 1800 यहाँ हो 1847 तो 1800 का कोड क्या रखते हैं? हम 2 रखते हैं। अगर होता है यहाँ 1647 1600 तो कोड क्या रखते हैं? 6 रखते हैं वहां से। गाइस यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दिस मेथड। ओके, व्हाट इज दिस? दैट इज द 7 कटर मेथड। 7 कटर मेथड वही तो नहीं बोल रहे जा रहा तो 7 कटर मेथड बोलो। 7 कटर मेथड। और वाला कटर नहीं आया, कटर का फित्ता लिया काट दिया किसी का हाथ पैर काटते फिर रहे। ऐसा होता क्लास में? क्यों कटर वाला फित्ता होता? किसी का हाथ पकड़ रखा है, मास्टर बजा रहा है, मुंह फाड़ रहे किसी का बैठ वही। कर सकते हो इस तरह? अरे कर सकते हो। 26 जनवरी 1950 वाला ले लो। चलो ये भी ले लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन 26 जनवरी 1950। क्या करूं? इसे घेरे में घेर लो। पहले चक्कर में नहीं पड़ना, पहले इसे घेरे में घेर लो। 26 लिखा चुका तू। जनवरी का कोड कितना? 0। उसके बाद 1900 कोड कितना? 0। 50 लिखना है, 50 लिखना ही पड़ेगा। 50 यहाँ ये 47 लिखना, देखो वहां से। 50 के अंदर चेक करना मुझे गाइस, चेक करो 50 के अंदर कितने लीप ईयर है बताओ। 12 चौक 48 नहीं होते क्या? 4 वाला लीप ईयर तो 12 जगह यहाँ गाइस। 12 कहाँ से आया पता लग गया ना? 4 से डिवाइड करके आया तो 12 आएगा। समझ में आई बात है? अब क्या करने वाले हम? अब क्या करने वाले? अब सबको क्या कर देने वाले? ऐड कर देने वाले। और जब ऐड कर दोगे ना, ऐड करने के बाद या 7 कटर मेथड यूज करो। चलो 7 कटर मेथड यूज करोगे। 7 कटा 7 या 21 कितना बच जाएगा? 5। 7 कटर मेथड यूज करो 1। 7 कटर मेथड यूज करो 7 कम 7 5 12 5 5 और 5 10। अरे कितना बैठा है? 11। गाइस यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन ट्राई। 7 कितना बैठेगा? 4 4 4 पर क्या होगा? थर्सडे। यू नो, ओके यू नो 26 जनवरी 1950। यू कैन ट्राई रिवाइज योर क्वेश्चन। ओके, अरे समझ में आया नहीं आया? पहले भी तो थर्सडे ही आया था। नोट करो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। करो 4 सवाल दे रहा हूँ, चारों की डेट बतानी फटाफट तो स्पीड से। 5 सवाल दे रहा हूँ, पंजो पंजो निकाल लो इस तरीके से। इस तरीके की प्रैक्टिस करो। पहला सवाल, बाईस अप्रैल 1948, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी का आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस दिन। पता करना उस दिन कौन सा दिन था। इसी तरीके से पता करना। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना आई थी इस दिन। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना तो आई थी। बाईस अप्रैल 1937 इस दिन कांग्रेस के पद इस्तीफा दे देता सुभाष चंद्र बोस ने। 5वां, उन्नीस सौ 64। करो सवाल ये। हाँ देखे देखो बहुत सारे सवाल लगे। ये सवाल हो गए होंगे सबके। इसका आंसर बताओ क्या है?
थर्सडे इसका, सैटरडे इसका, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे। अब मिलेंगे डंडे तुम। छठे नंबर पर जाओ। 12 जुलाई 2050, 2050 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब 12 जुलाई 2050 को तुम पता नहीं कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, बहुत बुढ़े हो चुके होंगे तुम। 12 जुलाई 2050 करो। 12 जुलाई 2050। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। अगला क्वेश्चन। आज मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट इन चैप्टर को मास्टरी करवा दूंगा इसको। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? सच्ची सच्ची बताना। कल रात तुम कहाँ थे बताना। क्या बताया मैंने क्वेश्चन? 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ये पता करना। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? सन 2000 को कौन सा दिन था? पहला ऑप्शन रविवार, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार। रविवार, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार। संडे वाले कितने हैं? संडे 1 2 3 और कोई? नाइस। संडे तुम सैटरडे हो? आर यू श्योर गाइस? एनी हैव? आप संडे मैम, संडे गाइस, संडे दीदी राइट। सैटरडे। लीप ईयर होगा तो एक साल पीछे जाना। लीप ईयर नहीं दिख रहा, लेकिन ना गाइस, यू आर अंधे। ओके गाइस, यू आर अंधे। 1 जनवरी 2000 गाइस, यू कैन फॉलो दिस ट्रिक। व्हाट इज दिस? 1 जनवरी का कोड बताओ। जनवरी गाइस 0, 20 शताब्दी का कोड कितना होगा? 6 गाइस। 00 तो गाइस 00 लिख दो ना, ऐसे क्या दिक्कत होगी? इसमें क्या जोड़ना? 6 कितना बैठेगा? 7 को 7 से डिवाइड करेंगे गाइस, कितना है? 0। और जब 0 आ जाए ना, या पूरा 7 आ जा या 0 आ जा, तो उसका मतलब वो रविवार। गाइस हम क्या बोल रहे थे? तुम अगर ये लीप ईयर होगा ना, लीप ईयर होगा, जनवरी होगी या फरवरी होगी, एक दिन पीछे भाग जाइयो गाइस। 0 पर रविवार हो, रविवार तो एक दिन पीछे जाओगे, क्या मिलेगा? शनिवार इज राइट आंसर। गाइस शनिवार इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, you can easily try this question। एक क्वेश्चन और दिखाओ। 1 जनवरी 1910 क्वेश्चन 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए। शुक्रवार मान लिया जाए। पहले तुम खुद ज्ञात करना, तुम पता करना शुक्रवार है भी नहीं है। पहले तुम खुद ज्ञात करो। 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन मान लिया जाए? शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन होगा? पहले एक काम करो, तुम मुझे ये पता करके बताओ 1 जनवरी 1910 को दिन कौन सा था? फ्राइडे। चेक कर लो। हाँ फ्राइडे बोल लो। तो आपको बताना 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन सोमवार, दूसरा मंगलवार,
तीसरा बुधवार, चौथा है शुक्रवार। कल रात तुम कहाँ, बताना सही सही, चेहरे की रंगत की। कितना आया? 1 जनवरी 1910 को क्या आया पहले तो बताओ। फ्राइडे आया, वाओ। 1 जनवरी 1901 को क्या आया? ट्यूसडे, मंगलवार 1901 को। चेक करो। अब देखो कैसे करोगे सर, कितना इजीली क्वेश्चन है यार। ये ऑप्शन ये नहीं तुम्हारे सामने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। देख लो, ऐसा उसका फेवरेट सवाल है, हर पेपर में इस तरह का सवाल मिलेगा गाइस। यूपीएससी का आदत, वो ऐसा सवाल बार बार दे रहा, हर साल दे रहा ऐसा सवाल, उसका फेवरेट बन चुका है सवाल। पूछेगा तुमसे 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? तुम पहले ना, हमें क्या पता शुक्रवार ही था। अब देखेंगे ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो हम झूठ कैसे चेक करेंगे? अपना खुद चेक करेंगे, पहले अपने तरीका यूज करेंगे। ओके गाइस, ऐसा कर लेंगे हम। पहले 1 लिखेंगे हम, जनवरी का कोड 0, उसके बाद क्या है 19, 19 का कोड कितना 0, फिर कितना 10, सही है ना? 10 में कितने लीप ईयर है? भूल गए लीप ईयर? 2 लीप ईयर ऐड कर दो। लीप ईयर जानते हो? दोनों लीप ईयर नहीं ऐड करें मुझे कर देते हैं लीप ईयर ऐड, मात्र ट्रिक भी सिखाया मैंने, लीप ईयर ऐड करना जरूरी। उसके बाद काट दो से 7 तक, कितना बच जाएगा? 3, 3 और 2 कितना बैठेगा? 5, 5 और 1 कितना बैठेगा? 6। तो कितना आंसर आया? शनिवार। यानी उसका आंसर क्या है? जो शनिवार वाला ने दिया सकर। अब मेरा आंसर क्या है? अब बताओ, झूठ बोल रहा सच बोल रहा? तो झूठा कितने दिन पीछे और सच्चा कितने दिन आगे? इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल को अपने तरफ का आंसर निकाल लूंगा। इसका आंसर निकालते हैं, इसका 1 जनवरी 1901 का। चलो गाइस, ऐसे लिखोगे 1 जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड 0, 1 में क्या लीप ईयर होने के नहीं, जोड़ दो, कितना बैठेगा? 2, 2 पे क्या आता गाइस? कितना बैठेगा? 2 पे क्या आएगा? मंगलवार, मंगल। अब वहां देखो सवाल में मेरा जो आंसर आया था, उस तो जो झूठ बोल रहा था वो एक दिन पीछे था नहीं, पीछे था नहीं। 1 जनवरी 1910 को मैं शुक्रवार मान लू, तो 1 जनवरी 1901 को आया मेरा मंगलवार, मेरा आया था शनिवार, तो उसमें दे रखा था शुक्रवार, तो मैं एक दिन पीछे जाऊंगा नहीं जाऊंगा? गौर तो देखो, गौर तो क्या कहने कोशिश कर जा रही है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, सवाल सारे उड़ा दोगे। यही तो सवाल का खेल है। मुझे क्या पता शुक्रवार था, मैंने चेक करा, मेरा आया शनिवार, यानी मेरा आंसर उसका आंसर से एक दिन आगे। इसका मतलब ये मेरा तो आंसर ही आया मंगलवार, तो लेकिन उसका जो आंसर होगा, उसका जो यहाँ आंसर होगा यहाँ कौन सा, उसका एक दिन पीछे होगा नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? सोमवार। तो उसका आंसर ही होगा। इसने भी सही आंसर नहीं दिया था। समझ गए? ये तरीका समझ गया ना, वो कभी मार नहीं खाने का। यही इसका खेल है सवाल का। और यूपीएससी ऐसा सवाल हर साल दाग रहा, हर साल उसे सवाल देना है साहब, उसका फेवरेट सवाल है। चलो सवाल, अगला सवाल लिखो। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जा? यहाँ सवाल को चेंज करो। 15 अगस्त 1988। 15 अगस्त 1988 को क्या होगा? अभी भी सवाल लिख तो रहा पूरा का पूरा। 15 अगस्त 1988 को बुधवार बनाया गया। यहाँ बुधवार, शुक्रवार की जगह बुधवार। यू कह रहा 15 अगस्त 1988 को बुधवार था और इस दिन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो वर्ष 1989 में वह दिन कब आएगा?
वह किस दिन मनाया जाएगा? वर्ष 1989 में 15 अगस्त 1989 पूछ रहा कौन सा दिन होगा, ये पता करना। सेम सवाल। करो। पहला ऑप्शन शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार। करो सवाल का आंसर। आराम तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कितना आसान है वो। 15 अगस्त 1988 को बुधवार था। अपना चेक करो, किसी पर क्यों भरोसा करना, क्यों भरोसा करना ग्यारहों पर, जब चलना हो अपने पैरों पर आ जाओ। तो 15 अगस्त 1988 को चेक करेंगे, सच्ची में बुधवार था ना, सच्ची में बुधवार था 15 अगस्त। तो 15 को लिख लिया। अगस्त, अगस्त का कोड, अगस्त का कोड कितना 2। उसके बाद 1900 का कोड कितना, 1900 का कोड हो 0। उसके बाद क्या लिखा हुआ 88। भाई 88 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बैठेगा 22। फिर क्या यूज करेंगे, 7 कटर मेथड। और 7 कटर मेथड यूज करेंगे, एक आ जाएगा यहाँ से 7 तक काटेंगे, 7 दूसरे में 70 गया, मर गया। फिर 77, वो भी मर गया। 77 में 7 जोड़ो और 74, वो भी मर गया। कितना आया, 7 से भाग देंगे 4, शेष पर लिखना ना। 7 से काटेंगे, 7 से 21, 1 बच जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो आंसर आया 6। 6 पर क्या होना चाहिए, शनिवार। मेरा सच्चा आंसर है। 2 भी रहेगा क्या, तो कितना बैठेगा 6, 6 और 2 8, 8 बैठेगा। और 8 को काट दोगे तो कितना बैठेगा 1, 1 पर क्या हो, सोमवार। सोमवार यानी सच्ची जो आंसर होगा ना, सोमवार। उनने कितना दिया, आगे भाग गया पीछे भाग गया, कितना भाग के चला गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 2 आगे चला गया। यानी सच्चा आंसर है, पता कितना सच्चा आंसर हो सोमवार, और वो बता रहा बुधवार। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी इसका निकाल लेंगे और 2 आगे भाग जाएंगे। हम भी इसका निकाल लेंगे, 2 आगे भाग जाएंगे। 15 अगस्त 1989 का निकालना, 15 तक ठीक है। अगस्त का कोड कितना हो 2, 1900 का कोड कितना हो 0। ये क्या है 1989। 1989 में कितने लीप ईयर बैठेंगे, तो 1989 में 22। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कटिंगो 4 5, कटिंगो 1, 5 और 2 कितना बैठेगा 7, 7 को छोड़ दो, गायब कर दो। जहां 7 आ जाना उसको पी जाओ। 1 कितना बैठेगा 2, 2 पर कितना आना चाहिए, मंगलवार, मंगल। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था उस तो मंगलवार तक कितना आगे जाना है 2, तो बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या होना चाहिए, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या बोल लो, गुरुवार या वीरवार या बृहस्पतिवार, तीनों एक ही नाम हो। बात समझ में आया। इस तरह के सवाल लोग अगर प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करके ही जब जाएंगे यहाँ पर। समझ में आया बात किया। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी रे भैया, और ध्यान से चलते रहना, गौर से चलते रहना, गौर से। चलो भैया, वर्ष 1988 में, नहीं 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए। 20 मार्च, सवाल पूरा लिखे करो। 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए। 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए, तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा? 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन शुक्रवार। देखते हैं कौन बताएगा पहले। उसकी नौकरी पक्का 2023 में लग जाएगी उसकी, जिसकी स्पीड है ना उसकी नौकरी है अब।
भीगा भीगा है समय। कर लोगे सर? अरे कर लोगे? ये बताऊं बोर्ड पर? अगला सवाल दे दूं? अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो रे भैया। लिखो 15 जुलाई 1964 को बुधवार था। 15 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1964 बुधवार। तो आपने बताना है 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? 15 जुलाई पहला बुधवार, दूसरा गुरुवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा नौ देश। ये तो बता दो महारथी, ये तो बता दो। जो भी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है ना, जो भी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पहले पता करो उस दिन कौन सा दिन था। सही बात है, पता कर लोगे। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सवाल यही है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी, उसका उसका दिन निकालना, याद करो, याद करके बताओ। सोमवार, करो जल्दी फटाफट स्पीड। ये भी यह बात भी यूज होगी यहाँ से। तुम अभी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, अब मैं थोड़ा सा टाइप बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। समझ की बात क्या? इस तरह का कोई भी तो निकाल लोगे ना। अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं है मेरी, मैं भी कह रहा हूँ। अभी मैं हाथ हटा रहा हूँ उसे, जो बातें सवालों में यूज होगी वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझ लेना, गौर से सुनना क्या बताया जा रहा है। और आज बहुत सारे सवाल भेजो, प्रैक्टिस करके लेगा ना सवाल लोगे। बहुत सारे सवाल भेजूंगा, मेरे पास सवाल 36 सवाल, 36 72 सवाल है मेरे पास। 72 की प्रैक्टिस चाह रही है मुझे, अंदर ही भेज दूँ, जो नहीं होना है कल पूछना। तुम्हारे पास किताब तो उसमें लगाओ कितने। अच्छा पता करना मुझे भी, मैं आज कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का होगा ये पता करना मुझे। मैं डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, मान ले हकीकत नहीं आया, मान लेते हैं मैं 12/12/12/1998 में पैदा हुआ था मैं। पता करना मुझे मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो चुका ये पता करना। और आज पता करना, आज की तारीख, आज यहाँ पे खड़ा हुआ। फिर तुम अभी निकाल के दिखाना, यह बात यूज होगी सवाल लोग। समझ गए? उम्र ज्ञात करना, उम्र ज्ञात करना। तो उम्र कैसे ज्ञात करेंगे भैया? कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले वो सन लिख लेना, कब पैदा हुआ जो वो लिख लो। उसके बाद क्या लिख लेना? मंथ लिख लेना, कौन से महीने में पैदा हुआ भैया, 12 महीने। ये दिन लिख लेना, पता लग चुका है। ये तो सन है, साल है, तो ये क्या है यहाँ से? मंथ है। ये क्या है यहाँ से? दिन। वो खराब चल रहे सारे। तो भैया क्या करोगे? आज जो चल रहा, आज ज्यादा हो चुका, ये कम था, आज कौन सा सन चल रहा वो सन के ऊपर लिखो 2023। ओके भैया ये कौन सा महीना चल रहा भैया वो यहाँ लिखो। आज में पता लग जाएगा मैं हकीकत में कितने साल का हो चुका। समझा की बात है? रियल रेट के ऊपर। उसके बाद आज तारीख बताओ कितनी? 8 तारीख है भैया, यहाँ 8 तारीख लिख दो। कभी भी किसी की भी उम्र निकालनी है ऐसे निकाल लो आज के हिसाब से, या 10 दिन, जिस तुमको पता लग रहा है 1 तारीख को पता करना तुम्हें कोई इंसान कितने तारीख का हो चुका। मान लो 1 तारीख को तुम कोई फॉर्म फिलअप करने चले गए थे, तो पता करना कि तुम फॉर्म भर सके नहीं भर सकते। वही भर सकते जिसकी उम्र 21 साल थी। अभी तुम चेक करके देखना कि तुम्हारे कितना टाइम पड़ा हुआ। 21 साल के जब तुम हो तो यूपीएससी का फॉर्म भर सको तुम। अभी तुम्हें चेक करना, क्योंकि यूपीएससी में एज कितनी चाहिए? 21। अगर एज 21 होगी तो वही फॉर्म भर सको। सही बात है? ठीक, चलो चेक करते हैं। फिर उसके बाद अब तुम अंदाजा भी लगा दो कम तुम टाइम देने वाले, ये भी तुम अंदाजा लगा लोगे। चलो मैं चेक करता हूँ, और चेक करने के बाद पता करते हैं कितना आया। क्या तुम बताओ, महीने में तो दिन में तो दिन ही तो घटा। क्या तुम बताओ कभी 8 में तो 12 दिन घटा दो, दिन घटने के दिन। ये कितने महीने? 5 महीने, ये 12 महीने। 5 महीने में तो 12 महीने घट जाएंगे। तो एक महीने में कितने दिन मानना? 30 दिन। वैसे 31 भी हो, लेकिन नॉर्मली हम उसको 30 दिन मान लें। तो ये बताओ
30 दिन इधर चल जाएंगे तो 30 और 8 कितने हो जाएंगे 38। एक इंजन जाएगा, एक इंजन जाएगा तो 1 महीना जा रहा है, और 1 महीने में 30 दिन हो। आज दुनिया की 8 में 1 जोड़ा 9 होगा ना, 1 महीना जा रहा पूरा का पूरा। जब इधर 1 महीना जाएगा ना पूरा का पूरा तो 30 दिन हो गए। 30 और 8 कितने हो जाएंगे 38। जब 38 हो जाएंगे, 38 में तो 12 घटाओ, बताओ 38 में तो 12 घटाएंगे 26 हो जाएगा, 26 दिन का होगा। ऐसे समझो। अगर चलो यहाँ कितने महीने बच रखे 4 महीने, और ये तो 1 पूरा साल, 4 महीने इस टाइम यहाँ, और ये इधर तो 1 पूरा साल जाएगा। अब 1 साल में कितने महीने हो 12 और यहाँ कितने महीने थे 4 महीने, तो 12 और 4 कितने होंगे 16 में तो 12 घटाओ भैया। समझ में क्या हो रहा है वो कैसे क्या है? तुम बताना कितना बच रखा है 4 बच रखा है। ये कितना साल है, ये कितने महीने यहाँ से 4 महीने में तो 12 महीने घट जाएंगे, 4 महीने 12 महीने घट जाएंगे। तो क्या करूँ मैं, इधर से ढाई दिन लूंगा क्या, तो इधर से 1 जाएगा, तो 1 क्या जाएगा साल, और 1 साल में कितने महीने हो, तो 12 महीने में जो मैं इधर से लेकर आ रहा, और 4 महीने यहाँ पहले से ही है, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16 महीने, तो 12 महीने में घट जाएंगे नाम। तो अब 16 में तो 12 महीने के कितने बच जाएंगे 4 महीने। अभी बताओ 4 महीने आ चुका, 4 महीने 26 दिन का हो चुका। सही बात। अब साल भी देख लो, साल भी चेक कर लो। 1 साल तो भाग गया था यहाँ, तो यहाँ कितने महीने कितना साल बच गया था 22, तो 2022 में तो 1998 घटाना, इस टाइम यहाँ 22, अब 22 3 नहीं आया यहाँ से 12 यहाँ, एक ढाई ले ली कितना बच जाएगा 12 में तो 8 कितना बच जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ कितना बच जाएगा बताओ, 11 नहीं बच जाएगा, 11 में तो 9 कितना बच जाएगा 2, यहाँ तो 19 में तो 19 गए 0 बचेगा। 24 साल 4 महीने 26 दिन का हो चुका है, इसलिए मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी जिंदगी में। समझ में आया बात? यह कितने महीने 24 साल 4 महीने 26 दिन का, बात समझ में आई है? अब क्या तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल कर दिखा सकते हो तुम कितने साल कितने महीने दिन के हो गए अभी? और जो झूठ बोल लगा ना और गलत तुम डेट ऑफ बर्थ लिखेगा उसे बहुत मारूंगा मैं पहले बता रहा हूँ। जो अपनी आधार कार्ड वाली बताना निकालनी और रियल वाली भी निकालनी, पहले आधार कार्ड वाली फिर रियल वाली। पहले आधार कार्ड वाली निकाल लो डॉक्यूमेंट वाली जो तुम्हारी मार्कशीट में, पहले निकाल लो फिर रियल निकाल लो, पाप चढ़ाओ तुम।